और सुप्रिया सुले द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान के बीच कंगना रनौत ने कल जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की और इस दौरान दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बताया यह गया कि नड्डा से मुलाकात के बाद कंगना मंडी से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। कंगना रनौत को बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी से चुनावी महासमर में उतारा है। और उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है और कांग्रेस पर महिला सम्मान को भूलने का आरोप लगाया। वहीं प्रतिभा सिंह ने इस मामले को बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सुप्रिया जी सोशल मीडिया इंचार्ज हैं और समझ लीजिए कि किसी ने गड़बड़ किया उनके अकाउंट के साथ। आपने तब तो ट्वीट डिलीट नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने आपके जहन में लाया तब आपने ट्वीट किया। कांग्रेस पार्टी की नैया तो डूब चुकी है, महिला का सम्मान तो वो भूल चुके हैं। और जब मोदी जी के लिए शक्ति शब्द का दुरुपयोग किया, दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी का दुरुपयोग किया, तो मैं मानती हूँ कि ये एक और उदाहरण है ऑफ बीइंग अ रिपीट ऑफेंडर। वो भाजपा की कैंडिडेट है और इस तरीके से कोई भी व्यक्तिगत तौर पे उनके ऊपर छीटाकशी करे तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम समझते हैं वो पॉलिटिकल फील्ड में उतारी है तो पॉलिटिकल बात करें और पॉलिटिकली ही उसका जवाब देना चाहिए। और उधर कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने कंगना को हिमाचल का सम्मान बताया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने सुप्रिया सुले पर कार्रवाई करने की मांग की है। कि हम मान सम्मान करते हैं, वो हिमाचल की बेटी हैं और एक अभिनेत्री हैं। उन्होंने बॉलीवुड की जगत में हिमाचल का भी नाम बनाया है, देश का भी नाम बनाया है। और मैंने कल भी कहा था कि हमने उनकी कुछ फिल्में देखी हैं जिसमें उन्होंने अच्छा कार्य किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात जो उन्होंने किया ये बात अच्छी नहीं है और इसीलिए हम इसके लिए निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी ने इनको स्पोक्स पर्सन से हटाना चाहिए। मतलब बार बार इसी तरह की गलत बातें फैलाने का काम बहुत बार होता है और इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस पर एक्शन लेना चाहिए और कंगना का जो अपमान हुआ है ये अपमान के लिए उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने नामांकन पत्र दाखिल किया और एक बड़ा रोड शो निकाला। बीजेपी के कई बड़े नेता उनके रोड शो में शामिल हुए। पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड की एक ऐसी सीट है जिसे 90 के दशक के बाद से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस सीट से हेमवती नंदन बहुगुणा और बीसी खंडूड़ी जैसे बड़े नेता चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार बीजेपी ने अनिल बलूनी को पौड़ी गढ़वाल सीट से मैदान में उतारा। पौड़ी की संकरी गलियों से अनिल बलूनी ने लंबा रोड शो निकाला। रोड शो के दौरान एक खुली गाड़ी में अनिल बलूनी के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहीं। इसके अलावा मौजूदा सांसद तीरथ सिंह रावत और उत्तराखंड सरकार के कई मंत्री भी अनिल बलूनी के साथ मौजूद रहे। अनिल बलूनी ने नामांकन दाखिल करते ही जीत का दावा भी कर दिया। पूरे देश के अंदर मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने की, देश के अंदर जो विकास की भूख है और बढ़ रही है। अनिल बलूनी का पौड़ी गढ़वाल सीट पर मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश गोदियाल से होगा। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। पौड़ी गढ़वाल सीट सबसे ज्यादा सुर्खियों में 1982 में आई थी, जब इस सीट पर हुए एक उपचुनाव को जीतने में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन इसके बावजूद इंदिरा गांधी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। 1982 में पौड़ी गढ़वाल सीट पर उपचुनाव तब हुआ जब वहां के मौजूदा कांग्रेसी सांसद हेमवती नंदन बहुगुणा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस से अलग होकर वो उसी सीट से निर्दलीय मैदान में उतर गए थे। उनके कांग्रेस छोड़ने की वजह इंदिरा गांधी से उनकी नाराजगी को माना जाता है। दावा तो यहां तक किया जाता है कि इंदिरा गांधी ने भी उन्हें उपचुनाव में हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। इतना ही नहीं, उस वक्त की कुछ रिपोर्ट तो यहां तक दावा करती हैं कि हेमवती नंदन बहुगुणा की ताकत देखने के लिए खुद इंदिरा गांधी खुफिया तरीके से देहरादून पहुंच गई थी। उस वक्त उस उपचुनाव में हेमवती नंदन बहुगुणा पहली बार रैली कर रहे थे और इतनी भीड़ आ गई थी कि वहां पांव तक रखने की जगह। बताया जाता है कि एक जगह पर छुपकर उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनका भाषण सुना था। उस उपचुनाव में वोटिंग की तारीख 3 बार बदली गई थी, जिसके लिए चुनाव आयोग ने अलग अलग दलीलें दी थी। लेकिन हेमवती नंदन बहुगुणा ने दावा किया था कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस के कहने पर चुनाव की तारीखें टाली। उस उपचुनाव को हेमवती नंदन बहुगुणा और इंदिरा गांधी के बीच सीधी जंग और प्रतिष्ठा का प्रश्न माना जाने लगा था। हालांकि कांग्रेस ने चुनाव मैदान में चंद्रमोहन सिंह नेगी को उतारा था और इस दौरान इस अकेली सीट के उपचुनाव के दौरान इंदिरा गांधी ने 34 जनसभाएं कर डाली। 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के उस वक्त के तमाम बड़े नेताओं को उन्होंने प्रचार में झोंक दिया। इसके बावजूद हेमवती नंदन बहुगुणा ने करीब 30,000 वोटों के अंतर से चुनाव में जीत दर्ज कर ली थी। लेकिन हेमवती नंदन बहुगुणा के साथ इंदिरा गांधी की दुश्मनी यहीं खत्म नहीं हुई।
क्योंकि इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद देश में इमरजेंसी लगाई थी और वो फैसला तब हुआ था जब हेमवती नंदन बहुगुणा यूपी के मुख्यमंत्री थे। दावा किया जाता है कि इंदिरा गांधी के करीबी उस फैसले के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा को दोषी मानते थे, जिसका जिक्र हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी रीटा बहुगुणा जोशी की एक किताब में भी। उनकी किताब का नाम है हेमवती नंदन बहुगुणा अ पॉलिटिकल क्रूसेडर। रीटा बहुगुणा जोशी ने उस किताब में लिखा कि 1975 में हाईकोर्ट का आदेश लेकर हेमवती नंदन बहुगुणा ही इंदिरा गांधी के घर पहुंचे थे। उस वक्त इंदिरा गांधी के कई करीबी नेता वहां पहले से मौजूद थे। उनमें उस वक्त के रक्षा मंत्री हरियाणा से आने वाले बंसीलाल ने एक तीखा कटाक्ष कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर ये सब हरियाणा में होता तो वो इस बात का ख्याल रखते कि इंदिरा गांधी कभी केस ना हारती। मतलब ये कि राजनारायण के खिलाफ इंदिरा गांधी के केस हारने के पीछे भी हेमवती नंदन बहुगुणा को ही वजह माने जाने लगा था। और आज की बड़ी खबर यह है कि सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा आज सुबह 10:30 बजे इस मामले को सुनेंगी। सीएम केजरीवाल ने 23 मार्च को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने तत्काल सुनवाई की अपील की थी, लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी गई। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और अगले ही दिन 22 मार्च को दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। तो लेकिन आज केजरीवाल की जो रिमांड है उसको चुनौती देने वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा आज सुबह 10:30 बजे मामले को सुनेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी ने सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। विरोध जताने के लिए दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि पुलिस की ओर से इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई थी और इसीलिए प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेड लगा दिए गए। लेकिन सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल दिया। दिल्ली में मुख्यमंत्री के दफ्तर की तरफ मार्च कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में झंडों और पोस्टरों के साथ पहुंचे। उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। ये झाड़ू वाला नहीं, ये दारू वाला है। कत्ते छोड़ो, कत्ते छोड़ो। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। वो 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर हैं, लेकिन ईडी की गिरफ्त में होने के बावजूद इस्तीफा न देने को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा। दिल्ली की 2 करोड़ जनता का ये अपमान है। लोकतंत्र को तार-तार केजरीवाल कर रहे हैं। हालांकि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने तगड़ा इंतजाम किया, जगह जगह बैरिकेड लगा दिए गए। लेकिन वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ता पीछे नहीं हटे, बल्कि पुलिस की एक बैरिकेडिंग को तोड़ने के बाद वो दूसरे की तरफ बढ़ गए।